और अब बात करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट की। इसमें यह खुलासा किया गया है कि मुंबई में हिंदू आबादी तेजी के साथ घट रही है और मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या बड़ी संख्या में मुंबई में आने लगे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ा धमाका हुआ है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट ने राज्य की सियासत में तूफान ला दिया है। 5 नवंबर को जारी इस रिपोर्ट में मुंबई में घटती हिंदुओं की आबादी और अवैध घुसपैठ का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 54% तक रह जाएगी, जबकि मुस्लिमों की संख्या 2051 तक कुल जनसंख्या का 30% होने का अनुमान है। 1961 में हिंदुओं की संख्या मुंबई में 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% रह गई है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या इस समय में 8% से बढ़कर 21% हो गई है। सर्वे में अवैध घुसपैठ की बात भी सामने आई है। अराउंड 2000 किलोमीटर उसको क्रॉस करना होता है बांग्लादेश का कांटाकल बॉर्डर से मुंबई तक आने का लिए। तो पाथवेज में हमने देखा कि उसका पुराना कोई रिश्तेदार और फैमिली जो पहले मुंबई में आके सेट होता है इलीगल वे में, बाद में उसका पूरा परिवार और साथ साथ पूरा गांव वाला और बाकी लोगों को धीरे धीरे लेके आता है और रिलीजियस इंड्यूस्ड नेटवर्क इसमें काम में लगता है। TISS की इस रिपोर्ट को सबसे पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मुंबई में इस समय चुनाव प्रचार जोरों पर है, लिहाजा सोमैया ने भी रिपोर्ट के बहाने हिंदू वोटरों को एकजुट रहने की अपील कर दी। मेरे पास ये रिपोर्ट है जो टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस ने रिपोर्ट दिया है, उसमें लिखा है 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी और इसीलिए हमारा कहना है कि एक है तो सेफ है। मुस्लिमों की जनसंख्या लगातार बढ़ने से डेमोग्राफिक बदलाव भी हो रहा है। गोवंडी, धारावी और मानखुर्द जैसे इलाकों की झुग्गियों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का जमावड़ा हो गया है। बीजेपी ने भी रिपोर्ट पर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट को डिटेल में समझने की जरूरत है। चिंता का विषय निश्चित है जो रिपोर्ट फ्लैग करती है। यहाँ सर्वे कीजिए और एक रोहिंग्या दिखाया, एक बांग्लादेशी दिखाया, लेकिन ये जो भाजपा वाले कह रहे हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं मेरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे, BSF पे कि उनकी सिक्योरिटी ढीली है। ऐसे बोलना चाहते हैं भाजपा वाले? अगर देश में रोहिंग्या आए हैं, अगर बांग्लादेशी आए, तो भाजपा का काम क्या है फिर? प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है? महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के बीच चुनावी संग्राम और दिलचस्प हो गया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक नारा दिया था, एक हैं तो सेफ हैं। अब संजय राउत जो कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जब यहां आते हैं तो हम सब अनसेफ हो जाते हैं। एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक हैं तो सेफ है का नारा खूब गूंज रहा है। पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और अब पीएम मोदी ने नए नारे से महाराष्ट्र की चुनावी फिजा को अलग ही दिशा दे दी है। अकोला में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों को बांटती है, दलित समाज को अलग करना चाहती है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने कभी शेड्यूल कास्ट समाज को, हमारे दलित समाज को, हमारे SC समाज को एकजुट नहीं होने दिया। तो कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी लोगों को भड़का रहे हैं, बीजेपी के आने से ही लोग असुरक्षित हो जाते हैं। आपको मालूम, आप यहाँ आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। जब तक आप यहाँ आते हो तब तक आप अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे।
महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी हिंदू वोटरों को एक है तो सेफ है के नारे के जरिए साफ संदेश दे रही है कि वोट बटेगा तो रास्ता कठिन होगा, यानी सियासी टक्कर में नारों की अहमियत बढ़ गई है। महाराष्ट्र में चुनाव के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी एक अलग राह पकड़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से यह आभास होता है, यह प्रतीत होता है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक अलग खिचड़ी पक रही है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, बयानों के जरिए माहौल भी साधा जा रहा है। एकनाथ शिंदे भले ही सीएम हो, लेकिन चुनाव बाद महायुति में बड़ा बदलाव भी हो सकता है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संकेत दे रहे हैं कि महायुति के नेता देवेंद्र फडणवीस होंगे। जैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की शपथ विधि हो जाएगी, मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो, इस बात के लिए काम करूंगा। मैं महाराष्ट्र में 1.5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं। जहां जहां गया एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। देवेंद्र फडणवीस पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। चुनाव के बाद तय होगा कि सीएम कौन होगा, लेकिन सभी चाहते हैं कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार एकजुट है और आने वाले इलेक्शन जीतेंगे, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री बने रहे। दरअसल पीएम मोदी और शाह के बयान के कई मायने हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये महायुति में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति कही जा सकती है। साथ ही अगर चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली तो सीएम पद पर दावे की रणनीति कारगर साबित हो सकती है।